मजाक नहीं करा। मैंने उससे बोला गोवन के यहाँ पर है लेना। पूछ लो एक बार, शायद तो बनता ही है लेना। अब उसका ऐसा है, वो मेरे अलावा किसी और को दुखी नहीं कर सकता। हाँ, उसका ऐसा है कि वो मेरे अलावा किसी और को दुखी नहीं कर सकता, मतलब परेशानी में नहीं देख सकता ऐसा। बोला मैं बस खाने की वजह से यहाँ यहीं पर ही बन गया। वो उनके यहाँ एक और बंदी का वो कोई ना वो कुछ उसके बुआ के यहाँ गोविंद के यहाँ कितनी है, खाने का ही तो है ना। रहने में क्या है, कहीं पर भी रह ले, हमारा भी तो कोई ठिकाना नहीं था ना। तुम्हारा भी कोई ठिकाना है मतलब मम्मी चले गई तो खाना कहीं पर भी खा लो, कोई वो है तो घर में लेंगे। कहीं पर भी बोल देता वो तो है। ये फिजिक्स की कॉपी तो घर पे है गई, और मैथ्स के 2 क्वेश्चन नहीं हुए बस, बाकी सब कर लेते उसके। कौन सा चैप्टर? उसी के जो आपने भेजा ना उसी दिन कर लिया। मैथ्स का फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स का सॉल्यूशन चालू करूँगा आज, हो जाएगा। पढ़ो यार, अपने को टाइम बहुत कम है। फिर इंटीग्रेशन भी थोड़ा बहुत करूँगा आज। चला गया है? कल ही जाने वाला था क्या? हाँ, मुझे बोला कल ही जा रहा हूँ मैं, उसके पापा ने भी बोला तो चले गए और निकला। कल भाभी चले गए और को बताना तो था, तुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए। मुझे लगा बता दिया होगा आपको, तो मैंने ये एक और चीज़ देखी तो बोला जाए, अच्छी बात है, जल्दी करें, इन्फॉर्म कर देता कुछ करना मेरे को। क्या हुआ उसको पढ़ाई करके? राम राम। 12th है, 12th में तो सब मत करते। बुक भी नहीं है ना आपके पास? देख, अब पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन को, करते हैं थोड़ा सा कंप्लीट, तो कल खत्म कर देंगे चैप्टर को। पेन भी यहाँ नहीं है। वो कौन सा इंडक्शन था इसके पहले पढ़े थे? सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल का मतलब दो लोगों की सहायता से, यानी दो एक से दूसरे में हो, ऐसा समझना। तो उसमें क्या होता था, खुद से खुद में ही आ जाता था सेल्फ, खुद से खुद। म्यूचुअल आने एक की सहायता से दूसरे, सेल्फ तो यहाँ भी होगा बट
इसमें बट हम फोकस करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन पर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, लाइन में ऐसे करते हैं। इफ it is used property of two coil. It is used property of two coil. It is used property of two coil by virtue VIRTU by virtue of VIRTUE TR VIRTUE TUE of which current flow from primary coil hence due to change in flux across secondary coil ACROSS across secondary coil current gate induce in the secondary coil. यहाँ पे हेडिंग डाल एक्सपेरिमेंट। Let the two coil एक कॉइल का नाम है P1 से P2, इसको बोलेंगे एंड S1 से S2, इसको बोलेंगे let two coil P1 P2 primary coil and S1 S2 is secondary coil. Let S1 and let S1 S2 is connected with galvanometer galvanometer GALVONO galvanometer METER galvanometer, where is P1 P2 coil is connected with cell along with key AEY, मतलब बंद चालू हो सकता है। हाँ तो पंचायत तो करनी पड़ेगी। स्विच और ये की दोनों एक ही रहते हैं। कुछ ऐसा होगा इसमें कारनामा। अपन एक कॉइल बना देंगे, मान लो इसको बैटरी से कनेक्ट सेल से कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे की लगा दिए, ये टच करेंगे तो करंट, ठीक है। ये होता क्या मेरे पैन में? बिना ढक्कन के रखता है।
ठीक है। अब इसमें ये इसको कॉइल को नाम देते हैं P1 से P2, प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। एक और कॉइल बनाते हैं यहाँ पे, ये दूसरी S1 S2। अभी समझ जाना जहाँ छोटी भी हुई है तो, ठीक है। आओ, इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट रहेगा, इसको देते हैं S1 S2, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जैसे हम कनेक्ट करते हैं क्या होता है, एकदम से करंट डिक्रीज नहीं होता, धीरे धीरे होता है, और बंद भी करते हैं तो धीरे धीरे स्लो डाउन होता है करंट, ठीक है। तो इसमें कुछ वो होगा, राउंड राउंड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आएंगे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलती है, अंदर की ओर पैरेलल चलती है ऐसे, ठीक है, और बाहर की ओर ऐसे निकलती है। तो बाहर कहाँ से जाएंगी, इससे होके जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ भी तो फ्लक्स चेंज होगा ना इंक्रीज होने के कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। जब ये यहाँ जितनी चेंज होगी यहाँ भी चेंज होगी, तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से यहाँ भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यहाँ भी करंट इंड्यूस हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, समझे। तो इसको कहते हैं कि एक कॉइल से दूसरी कॉइल में होने पे, एक की प्रॉपर्टी से दूसरी चीज में होने पे, इसको कहते हैं म्यूचुअल। वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही उसमें वो इलेक्ट्रिक आती है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है लेकिन फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होता है जहाँ हमें वहाँ करंट आ जाता है। ये चीज पढ़े ना अपन। अलॉन्ग विथ यहाँ पे इसके बाद एक्सपेरिमेंट में लिख देंगे एस P1 P2 एज करंट फ्लो टू शो करंट एंड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स S1 S2 also induce, उसमें इंड्यूस हो जाएगा अपना करंट एंड गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सेकंड टॉपिक अपन छोटा सा कोएफिशिएंट, वहां पे क्या लिखे थे, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और इसको क्या कहेंगे, वहां उसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते थे, उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें चेंजिंग करंट भी लिख सकते हैं, और मैं लिखूंगा हाँ changing flux in secondary coil, change in flux in secondary coil या फिर S1 S2 coil ऐसा भी लिख दो इसको। secondary coil is directly proportional to current flowing through, directly proportional to current flowing through
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के करंट के कारण ही तो चेंज हो रहा है उसमें, ठीक है। वो कम होगा तो ये भी कम होगा, वो ज़्यादा तो वो ज़्यादा, ठीक है। ये इसमें फोर्स नहीं होता। देख सेल्फ वाला तो आएगा ही, सेल्फ वाला उल्टा आएगा ही, पर हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं म्यूचुअल की, कि इसके कारण इसमें भी यहाँ पे कॉइल रखेंगे तो होगा। अब इसका करंट बढ़ाएंगे तो ज़्यादा चेंज होगा, तो यहाँ ज़्यादा आएगा, कम करेंगे तो कम होगा। तो इस करंट के कारण यहाँ पे कौन सा है, I1 करंट, यहाँ पे जो नया इंडस हुआ उसको I2 बोल दिए। तो इस I1 के कारण यहाँ का फ्लक्स, या फिर ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, इस I के कारण हो रहा है। अभी तो I2 तो बनेगा अपने आप प्रोपोर्शनल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं एम, कैपिटल एम से, जैसे उसको एल से करते थे, ठीक है। तो ये फ्लक्स सेकंड का चेंज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ फर्स्ट के करंट के, प्राइमरी के करंट के, ठीक है। तो इस phi2 को हटाने के लिए हम क्या लगा देंगे, एक एम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, I1, ये याद रखना 2 और I1 होता है। मतलब इसका कांस्टेंट की वैल्यू एम है। एम यानी कि एम को वो हटाए, आपने बोला फाई हटाने की, फाई था ना, फाई तो म्यूचुअल इंडक्स, फाई तो फ्लक्स है ना। फाई हटाने के लिए आपने कुछ बोला ना कब, चलो यहाँ इतना देख, ही है। फ्लक्स सेकंड कॉइल में जो फ्लक्स जा रहा है वो काय के कारण होगा, फर्स्ट के करंट के कारण। हाँ, अब उस प्रोपोर्शनल होंगे दोनों, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटाने बोला मैंने, प्रोपोर्शनलिटी हटाने कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को हमने बोले एम, और यही क्या होगा अपना म्यूचुअल इंडक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं वेयर एम इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ओके। और लिख दो कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अब देख, अब फिर से वो E2 पे आ जाए, यहाँ पे क्या होगा, EMF कितना बनता है, डी थीटा अपॉन dt, ये सेकंड वाला लेंगे, सेकंड वाला, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, डी फाई की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, फाई की वैल्यू एम I1, ठीक है, I1 का करंट, ठीक है, अपॉन T2 सब टाइम 2, ठीक है। E2, तो E2 क्या हो जाएगा, फिर से इसमें EMF कितना आएगा ये देखना है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ EMF इन एम कांस्टेंट है तो आई का होगा सेकेंडरी कॉइल, हाँ। तो एम तो बाहर ले लिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए डी I1 अपॉन डी, ए I1 अपॉन D2, ठीक है, ये आएगा E1 बराबर, ठीक है। तो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन की वो और देखना चाहे तो यूनिट, ये M बराबर E2 और ये अपॉन में आ जाएगा, हाँ, तो T2 DI1 डी, T2 भी ना भी लिखो चलता है, कि T लिख दो, ठीक है, बस टाइम है थोड़ा सा, ठीक है। फिर T2 सोल्यूशन नहीं भी लिखा है, तो फर्क नहीं पड़ता, टाइम उसका ही ले रहा है, ठीक है। तो देख यहाँ से फिर से हम ये क्या हो गई, ओल्ड टाइम पर जाएगा, ओल्ड सेकेंड अपॉन एम्पियर, हाँ, ओल्ड सेकेंड अपॉन एम्पियर, इसको ओल्ड सेकेंड को क्या कहते थे, वेबर अपॉन एम्पियर, हाँ, और इसी को क्या बोलते हैं, हेनरी, कांस्टेंट, हेनरी, हेनरी बोलते हैं ना। तो SI यूनिट जो उसकी होती थी सेम इसी की तो होंगी, एक हेनरी, तो SI यूनिट ऑफ M इज हेनरी, उसकी भी दोनों का एक, तो दोनों का सेम ही तो आया, बस करंट यूनिट तो करंट की वही होंगी ना, करंट अलग आने से क्या होता है, हेनरी, इसी को मैं लिख देता हूँ वेबर की पावर एम्पियर, ठीक है। और CGS में भी था ना, CGS में क्या थी, मैक्सवेल, ठीक है। अगर 1 हेनरी डिफाइन करने बोला तो कभी 1 वेबर अपॉन 1 एम्पियर, 1 वोल्ट का EMF आ रहा है जब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में फ्लो होगा,
ओके। कभी कभी यूनिट से डिफाइन करने आता है इसकी डेफिनेशन किसी भी चीज की, ठीक है, किसी की भी, एक के मैं लिख देता हूँ। तो अपन देख कैसे लिखेंगे, व्हेन चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम इज यूनिटी इज 1 देन m इज इक्वल टू EMF ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ये जब 1 हो जाएगा तो यही होगा। तो ऐसे ऐसे भी कभी शो किया जाता है, किसी एक को यूनिटी रख दिया जाए तो मैं लिख देता हूँ व्हेन रेट ऑफ, हमेशा इसको क्या बोलते हैं, dt रहा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन P1 P2 कॉइल। काय का करंट है, प्राइमरी कॉइल का I1, करंट चेंज इज यूनिटी है ना, 1 हो गया, ठीक है, मतलब दोनों का रेशियो 1। हाँ ये पूरा 1 हो गया, ठीक है, चेंज 1 हो गया। देन म्यूचुअल इंडक्शन एम लिख रहा हूँ इज 1 इक्वल टू, कहाँ है 1, इक्वल टू EMF ऑफ S1 S2 कॉइल। मतलब प्रोपोर्शनल और इक्वल में अंतर है ना। ये देख, ये वाले से डेफिनेशन बना रहा हूँ मैं कि अगर ये 1 हो गया तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो उस समय म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करो, कभी आ गए यूनिट के बेस पे या फिर फॉर्मूले के बेस पे, EMF के बेस पे, तो क्या लिखेंगे, व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्रॉम प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी देन म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू EMF ऑफ E2 यानी सेकेंडरी कॉइल। ओके, ये चीज समझे, इसमें और इसमें अंतर है। हाँ ये प्रोपोर्शनल है, ये इक्वल तो चल रहा है ना, ये देखना ये तो इक्वल चल रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे भी कभी कभी डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक कर लें, मतलब वो कांस्टेंट लगाने के बाद वो इक्वल है और फिर वो नहीं है तो कोई कांस्टेंट है, अगर दोनों के बीच में कोई कांस्टेंट रिलेटिव है तो प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो भी जैसे कांस्टेंट लिंक है, ठीक है। लिख म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल कॉइल। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल, कोएक्सियल यानी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, कोएक्सियल कॉइल्स, हेडिंग हो गई थी समझ लो, हाँ कोएक्सियल कॉइल। है कि नहीं। हाँ अब इसके नीचे से लिखना शुरू कर इसके बारे में थोड़ा सा। लेट टू कोएक्सियल कॉइल, टू कोएक्सियल कॉइल कोएक्सियल का मतलब जिन दोनों की एक्सियल एक ही हो। एक्सियल में जैसे सर्कल है तो जो सेंटर की लाइन होती है वो एक्सियल, एक पाइप है तो एक्सियल लाइन कौन से कहेंगे, जो सेंटर से जा रही हो बीच से पूरी पुछक के। हाँ मतलब आ गया, जैसे पेन की एक्सियल लाइन क्या होगी, रिफिल, हाँ ठीक है। तो कोएक्सियल में जैसे दो कॉइल हो, जैसे दो स्प्रिंग को दबा दे एक दूसरे के ऊपर, तो पर उनकी एक्सियल लाइन एक ही होना चाहिए, कोएक्सियल, ठीक है। तो क्या लिखा तूने, लेट टू कोएक्सियल कॉइल coil having each of length L, each of length L, डॉट लगा दे, L वाला बड़ा वाला, नहीं लेंथ L छोटा L भी लिख सकता है, ठीक है, L डॉट लगा दे, फिर नया वही साइनस आएगा। लेट P1 P2 आर प्राइमरी कॉइल and S1 S2 are secondary coil. Primary coil and COIL coil and S1 S2 are secondary coil and N1 N2 are number of coil, number of turns, N1 N2 are N1 comma N2 are number of turns of coil, number of turns of P1 P2 and S1 S2,
नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इन P1 एंड P2 लिख देगा। इन ऑफ में क्या होता है? टर्न्स ऑफ, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इन नहीं है, अंदर की बात है, अंदर होता है। P1 P2 एंड S1 S2 रिस्पेक्टिवली। RES PE CTI VELY रिस्पेक्टिवली यानी पहला वाला P1 का होगा एंड टू P2। क्या होगा, मान लो एक कॉइल है, ठीक है, एक और कोएक्सियल कॉइल है, मतलब XP बनी हुई, जैसे दो स्पिन वैसे। अब इसका एरिया बड़ा भी हो सकता है, बड़ा एक छोटा भी हो सकता है, जैसे तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर दोनों की लेंथ क्या है, सेम है L, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कम हो सकती है, हाँ, S1 S2, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो हम क्या जानते हैं, यही लाइन जो लिखे हैं, ये कहाँ लिखी लाइन, कौन सी लाइन बताओ आप? ये चेंज इन सेकेंडरी कॉइल का जो EMF है वो पहले के करंट के वो नीचे वही कनेक्ट होगा, बैटरी ऊपर गैल्वेनोमीटर, ठीक है। हम जानते हैं कि यहाँ लिख देता हूँ, V नो दैट फ्लक्स 2 बराबर क्या होगा, ठीक है, I1 का होगा। अब बता फ्लक्स बराबर और क्या जानते हैं हम, फ्लक्स बराबर BA cos थीटा। अभी 2 का है तो N भी लगा दूंगा, N2 BA cos, तो cos लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी सेकंड जानता है, जैसा सेल्फ में किए थे, ठीक है, ये दोनों जानता है। अब बता B बराबर क्या होता है, ये सोलेनोइड टाइप बिहेव कर रहा है, B बराबर क्या बराबर UNI, ये दोनों अपॉन में, अरे हाँ वो जो करंट होता है सोलेनोइड का, B बराबर नंबर ऑफ टर्न और फिर करंट B बराबर U, जैसे पहली कॉइल का लेना है N1 I1, और इसी N को क्या कहते थे, N1 अपॉन L। ये क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो क्या लिखेंगे, बाय, ये वाली भी लिखती है सोलेनोइड, हाँ लिख रहा हूँ ना, ये वाला बाय सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी, U नॉट N1 I1, पहले प्राइमरी के ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा, बड़ा N1 अपॉन L, तो दोनों की सेम है, तो L1 L2 लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये हो गया अपना थर्ड। अब देख, पहले तो B की वैल्यू रख देते हैं phi 2 में, ठीक है। तो phi 2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 म्यू नॉट, B की जगह ये रख दो पूरा, म्यू नॉट N1 L1 I1 और एरिया, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, थर्ड को किए थर्ड, पुट इन सेकंड, ठीक है। अब बता phi 2 को भी ला सकता हूँ यहाँ, MI, और ये क्या है, N2 N1 पहले लिख दिया, ठीक है, म्यू लिख दिया, I लिख दिया, A लिख दिया, L सबका कौन है, हाँ तो एक अरे इंटू में ना सबको, ठीक है। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 से इसकी वैल्यू पुट की, तो मतलब ऐसा रहता है कि जो अपना आखिरी वाला रहता है वो ज्यादा मेन रहता है, क्या मतलब ये देखो आप वैल्यू पुट कर करके रख रहे, तो आखिरी
आपकी वाला ज्यादा मेन है। ऐसा नहीं है, इधर अगर इसके टर्म में आया तो ये तेरा म्यूचुअल इंडक्शन, फाई और आई दे दिया तो ये निकाल लो। आखिरी वाले में सब आया था ना। हाँ, पर करंट वरेंट कुछ भी नहीं दिया, अभी देखना बिना करंट के निकलेगा, ठीक है। तो वो तो देने के अनुसार इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखो क्या लिखे थे हमने, एम आई वन बराबर म्यू नॉट एन वन एन टू, ठीक है, आई वन एरिया एल, ठीक, आई वन से आई वन कट जाएगा। हाँ। तो म्यूचुअल इंडक्शन में और एक क्या एल फॉर्मूला अपॉन होता है, एल मल्टीप्लाई होगा N1 N2 एरिया अपॉन एल, ठीक है। म्यू नॉट का है, म्यू नॉट है क्या है यहाँ पर? म्यू नॉट अपना वो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, यानी एक तरफ तो से ई से एल नॉट है ना, एप्सिलॉन नॉट तो कहते ये है ना 4 पाई अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट इस पूरे की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर, और ई की वैल्यू क्या होती है ओनली, 8.25, ठीक है। ये है, और ये क्या था म्यू नॉट अपॉन 10 टू द पावर 7 -7, ठीक है। तो म्यू नॉट ऊपर जाएगा तो क्या होगा 4 पाई ऊपर जाएगा तो ये है। अब एक्चुअल में म्यू नॉट क्या है, परमिटिविटी, यानी उस जगह से कितने पास हो सकती है जो भी चीज है उसकी परमिटिविटी, वो रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है। तब जैसे किसी एक तो पहला तरफ फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देख म्यू नॉट एक्चुअल में क्या है, किसी भी एक एयर की परमिटिविटी, ठीक है, और अपने को कोई और मीडियम दिया है, वो जैसे 1, तो कोई और मीडियम दिया है तो उसमें क्या होता था, कोई और मीडियम की दिया है तो इसमें यू और रिलेटिविटी का इंटू कर देते हैं, यानी रिलेटिव क्या है, किसी भी मीडियम का पर यूनिट एयर के रिस्पेक्ट में उस मीडियम का कितना ज्यादा है कितना कम है, ये है म्यू आर। तो यहाँ से किसी मीडियम का ये निकाल सकते हैं, म्यू नॉट को इधर कर दिए, यहीं से ही आया है, ठीक है। तो अगर कोई मीडियम दिया हुआ है तेरे को तो तू क्या करेगा, एम यहाँ डायरेक्ट मीडियम लिख दो, या मीडियम नहीं पता और बोल दिया कि उसके रिलेटिव है एयर केस में इतना, तो यू आर यू नॉट एन वन एन टू ए अपॉन एल, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो जाएगा, चलो ये कहाँ हो गया तेरा म्यूचुअल खत्म, इंडक्शन खत्म, ठीक है। अब एक रोटेटिंग एक्सिस कॉइल का बचा है और ईडी करंट का बचा है, ठीक है। बस कल भी इतना ही टॉपिक रहेगा, पर कल क्वेश्चंस लगा लेंगे बाकी, ठीक है। इसके देखना म्यूचुअल इंडक्शन के क्वेश्चन, वो बुक भी लेके जाऊंगा, देख लूंगा। समझ तो नहीं गया होगा ना, वो भी सभी गए, सब गए होगी। कहाँ गए कहाँ बोला तो मौसी क्या दूसरे का बोल लिया 2 महीने के, और घर वार छोड़ के ऐसा कैसे जाते हैं, हो जाता है ऐसा। नहीं तो वो ना चाहते हुए भी आता ना यहाँ पर, तो उसका तो फोन चार्ज करने का यहाँ पर। लाइट वाइट कैसे हो गया, अरे लाइट तो आ गई होगी अब तक ना, वो गया होगा फोन, ये भी नहीं बताया। शादी होती होगी, शादी 2 महीने क्यों, शादी तेरहवीं भी 13 दिन में खत्म हो जाती 2 हफ्तों में। पता नहीं बेटा, पर इसको तो नहीं आना था, हमने दोनों भाई को रहना था, इसको ही रहना था, 12th है ना इसके भाई, 2 महीने में खत्म ही हो गया फिर तो। अब क्या पड़ेगा फिर, 2 महीने के बाद देख, अभी 1 महीने क्या हुआ, जो पड़ा है वो चले जाएगा आराम से भाई। और 2 महीने बाद तेरा नवंबर खत्म, फिर क्या 1 महीने में 12th हो जाएंगी, फरवरी में तो एग्जाम है इस बार। अपनी स्पीड बढ़ा तो उसको जैसा समझने दे, उसको अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। अपनी स्पीड बढ़ा, क्योंकि बहुत कम टाइम है, तो समझ नहीं रहा है दीपावली, और इसमें रक्षाबंधन में बहुत दिन वेस्ट होना है, ठीक है। फिलहाल मैं भी जल्दी जल्दी नहाता हूँ और जाता हूँ। क्या हो गया, कहीं जाने का है आपको? मंदिर वो है, ये वाला चल जाऊंगा, पीछा लोग तो बहुत लग रहा है, ये अपना सही अंदर वाला कृष्णा कौन सा, ये पीयूष के घर जाओ तो जो दुकान के साइड में मिलता है, तो साइड अंदर से रोड जाती है। मम्मी बोली आज तो फोन से हमारे साथ चल जाना, बेटा घूमना चलता हूँ, कॉल आता सुबह सुबह।
अब तो मतलब लोग चाह कर भी जा नहीं सकते। जाएगा तो कोई बोलेगा सामने वाला ये तो ये मंदिर जाता है। क्यों? मेरे को नहीं सोचने तो आगे वाले को दूसरों से जाना छोड़ने वाली बात। मतलब सामने वाला सोचता नहीं, लेकिन जो उसका वैसे लोग रहते हैं ना जो बोलते हैं कि ये देखिए हर दिन मंदिर जाता है। क्या बोलो बोलो এখানে পেজতে বলে আধা পেজ ले लो तो तीस चावल चढ़ाने के लिए मैं कौन सा क्या क्या 31 कर्म काम होता है कर्म। देख मेरे को तो नहीं पता होता है कि नहीं, बस लोग मानते हैं और मेरे द्वारा कोई मानना चाहता है जैसे घर वाले तो मैं उनकी खुशी के लिए कर देता हूँ। आपको भरोसा नहीं है? भरोसा है। देख कोई चीज हो या ना हो उसका क्या मतलब, जब जो चीज है नहीं तो कोई समझ नहीं आता। पर लोग दुनिया भरोसा कर रहे हैं तो कर लो कुछ, अपन भी कर लो कुछ हो जाए तो अपने भी अच्छा है ना। होने वाला हो तो सबका ही नहीं होगा, होने वाला होगा तो अपन को पीछे अपना क्यों हो जाएगा। विश्वास करके मान लो, होना नहीं होना तो अपने हाथ में नहीं। होता है भाई। अरे हेलो, हाँ तो नहीं यार, चावल बहुत रखा है, वही सोच रहा मैं भी कॉल ही करने वाला था। फ्राई करेंगे क्या उसको? चल फिर रहने दे, पे चावल को आता हूँ उधर मैं थोड़ा सा नहा धो के। हाँ 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 आ जाऊँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
नहीं रहा उसमें, तुम 31 चावल है भाई, 31 कम है ना, हाँ? मतलब दिखने में कम दिखते हैं ना। बहुत बार ऐसा लग रहा है ना बहुत ही कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 है वो। तो मतलब जो अपन सोचते हो वो भी एक तरह की एनर्जी है ना, वो भी तो कहीं ना कहीं घूमती होगी। हमारे माइंड में भी तो एनर्जी लगती है ना, मसल्स को भी तो काम करने एनर्जी लगती है। ये तो मतलब जो अपने विचार है और ये सब है। हाँ तो ये भी तो, अब माइंड में भी तो एनर्जी यूज हो रही है, वहाँ भी तो जा रहा है कुछ। हर चीज और फोन उठाए तो एनर्जी लग रही है। अब सब एनर्जी इधर से उधर, कहीं की एनर्जी कहीं कहीं की एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये होती है, बस ट्रांसफर होती है। सोचने को तो मन में तो भाव आ रहे हैं, सोच को ऊपर ले जा रहे हैं। और मन में भाव आ रहे हैं, मन सोचने को मन वर्क कर रहा है, मसल्स वर्क कर रही है। अभी आप जिम नहीं जा रहे ना? अब हम लोग को क्या करना है? नया चैप्टर। पहले क्या आधा हो गया? कौन सा? डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू तो हो गया ना? वही है क्या? तो पहले एक्सरसाइज तो हो गई ना उसकी, ऑर्डर और डिग्री। हाँ वो तो वही। अब इसके 2 3 मेथड का सॉल्यूशन है। मुझे लगा पुराना इतना वो इतना। तो बुक ले लेना, एक नहीं ले लिया? अरे फोन में है, ले लूंगा। चलो आप ले ले भाई, फोन से मत। चलो ठीक है। एनसीईआरटी ले लूं तीनों चारों की। एनसीईआरटी नहीं वाली ले लूं। सब की ले ले, बात नहीं कर सकता, बाकी सब फोन से उठाता है। एनसीईआरटी सब की ले ले, बुक होना जरूरी लगता है। आओ आज कल में पक्की वाली बात। पक्की वाली ले ले। क्या बुक है, ऐसा लगता है पढ़े जैसे, तो हम पढ़ रहे हैं ऐसा। ठंडे पानी से नहाने की जरूरत नहीं होती है। सोमवार और शनिवार को जाता हूँ अक्सर से, बाकी दिन जाता नहीं हूँ। कई सोमवार शनिवार को छूट जाते हैं, फिर जाता हूँ ज़्यादातर। भी जल्दी पहुँच। वाइब्रेशन काम करती है। मतलब ऐसा रहता है ना कि कुछ लोगों को देखकर अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, या फिर किसी और को देखकर। वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का काम बोला जाता है। उसके लॉजिक क्या है इसमें भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन होता है कभी ऐसा होता है। कई लोग को देख के अपना खुशी होने लगती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो भी अपन लोगों ने क्रिएट किए। मतलब वो दिमाग का ही गेम है, अपन जैसे अच्छा हम लोग भी सोचे कि ये इसके आने से, जैसे गर्लफ्रेंड का एग्जांपल ले लो, दोस्त आए हम लोग का एक गर्लफ्रेंड आए तो खुशी वाला, हमने अपने मन में पहले से लगा कि ये अच्छी चीज है। अब वो एनर्जी की उसको बन गई, और हमारे दिमाग में इस तरह फूल हो चुकी है कि हमको वो करना है। अपने आप वाली को खुल जाती है अच्छी वाली, वो आया था थोड़ा चिड़ वाली, कई लोग से दोस्ती दुश्मनी सब हमारे इमोशन को, मतलब वो हार्मोन हम लोग उसमें क्रिएट कर दिए और वही रखते हैं। तो उसमें वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है या फिर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा होता है? वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अपन जैसे दुश्मन से क्रिएट, अपन से क्रिएट होता है, दुश्मनी होती पर अगले 2 4 दिन अच्छी दोस्ती हो जाती है, बाद में बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। तो अपन धीरे धीरे क्या करते हैं, नहीं यार ये अपने माइंड को उल्टा सोचवाते हैं, नहीं यार बात करनी चाहिए, करनी चाहिए यार दोस्त। तो धीरे धीरे माइंड को चेंज कर सकते हैं, छोटी चीजों से सीखो। हमने किया ना, दोस्त को दुश्मन बनाया, फिर तो माइंड को चेंज किया, साथ ही तो सालों तक दुश्मन ही रख देते हैं। ये सब चीजें बाकी परिस्थितियां आज हो जाए, कोई आपकी लेना है, काम ही लेना है, अपना
ठीक है। जाऊँ मैं?
क्यों नंबर कौन सा? हो गया। आओ